प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस वीडियो में अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्य को कंप्लीट करने जा रहा हूं। इसलिए मैं ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो में परिचय बहुत हो चुका है, देर न करते हुए इस वीडियो को चालू करता हूं। लेट्स बिगिन। आइए पहले इस टेंस का पहचान को हम देखें कि इस टेंस का पहचान क्या है। देखिए, जैसे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान हुआ है, ठीक उसी तरह का यह भी वाक्य, इसका भी सेंटेंस वाक्य बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे वाक्य को हम देखते हैं, कौन से वाक्य, वे लड़के एक साल से अपना पाठ पढ़ते आते रहेंगे। मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ाता आता रहूँगा। कहने का मतलब इसमें यह है माय डियर, इन वाक्यों में पहचान है आते रहेंगे, करते रहेंगे। इस वाक्य में समय तो पहले से चालू होता है, कोई काम पहले से जारी होता है और अभी भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। ऐसे वाक्यों का हम पैटर्न देखिए क्या होता है। इस वाक्य का पैटर्न क्या होता है, देखिए, आई और वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट अगर है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन। फिर आपको क्या देखना है इसमें, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जुड़ जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही पर आपका वाक्य बन जाएगा। और बाकी सभी आई और बी के साथ छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में एनी सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा भैया, देख लें। जैसे में ही, सी, इट, दे, देम, मेनी बॉयज, मेनी पीपुल्स, माने आई और वी को छोड़ करके बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का या सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन का हो तो उसमें विल, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाकर
ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसके बाद समय को जो कंप्लीमेंट है, समय को अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो समय को फॉर से जोड़ देते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम है तो उसको सिंस से जोड़ देते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। आइए हम इसको, इस वाक्य को बनाते हैं। कैसे बनेगा देख लीजिए। वे लड़के 1 साल से अपना पाठ पढ़ते आते रहेंगे। माने पहले पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते आते रहेंगे, यानी फ्यूचर तक पढ़ते आते रहेंगे 1 साल तक अगले। तो यह जो वे लड़के हैं यह थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो यह वाक्य जो है आपको यह दूसरे नंबर पैटर्न पर एडजस्ट किया जाएगा। वे लड़के, तो इसका होगा दिस बॉयज, दिस बॉय विल हैव बीन। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा ना, विल हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, शैल हैव बीन। दिस बॉयज विल हैव बीन रीड का फर्स्ट में आईएनजी जुटेगा, रीडिंग हिज लेसन हिज लेसन। अब देखिए 1 साल से कोई निश्चित समय नहीं है, 1 साल से कौन से दिन से कौन से तारीख से निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग होगा लेसन फॉर। यहाँ पर देखिए फॉर जुट गया 1 ईयर, 1 ईयर। अब देखिए मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ाता आता रहूंगा। इसका वाक्य आप बना सकते हो कॉपी पर। आई, अब देखिए मैंने बताया आई और बी के साथ में शैल हैव लगेगा, तो आई शैल हैव बीन। पढ़ाना का टीच होता है वर्ब, तो आई या वी शैल हैव बीन टीचिंग इस स्कूल में, ऑब्जेक्ट इन दिस स्कूल, टीचिंग इन दिस स्कूल। अब इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 ईयर्स। थैंक यू। अब इसमें मैंने इस चैप्टर को आपको अफर्मेटिव बताया, और इसके बाद मैं निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा। अब मैं आप लोगों को निगेटिव की तरफ दिखा रहा हूं। निगेटिव पहचान तो वही है, जैसे मैं अपना कार्य गत सोमवार से नहीं, अब इसमें देखिए आ गया नहीं, करता आता रहूंगा, नहीं करता रहूंगा। मेरे अध्यापक पाँच दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते आते रहेंगे।
देखिए इसमें कोई विशेष नहीं है, उसमें शैल हैव और विल हैव लगा, बाकी वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न में हम इसको चेंज करते हैं। देखिए आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो इसके बाद लगेगा शैल, नॉट, फिर लगेगा यहाँ, फिर इसके बाद हैव, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद वर्ब फर्स्ट में ing और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस की तरह अपने टाइम को जोड़ देते हैं, सिंस से टाइम को हम जोड़ देते हैं। आपका ये कितना हो गया। और बाकी के साथ में, बाकी सब्जेक्ट के साथ में, एनी सब्जेक्ट के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आई बी को छोड़ के विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में ing लगेगा फॉर ऑब्जेक्ट प्लस में फॉर या सिंस से टाइम को हम टाइम जोड़ देंगे। देखिए आप लोग बना लीजिए, मैं ऐसे बता देता हूं। अब देखिए मैं अपना कार्य गत सोमवार से नहीं करता आता रहूंगा। अब देखिए मैं आई है तो इसमें होगा ये वाला नियम लगेगा, फर्स्ट वाला आई शैल नॉट हैव बीन कार्यकर्ता गत कार्यकर्ता। अच्छा आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग, डू में आइए डू मिस करना, आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग his work, our work। अब इसमें गत सोमवार को एग्जिट राइट समय दिया है सिंस मंडे। कॉपी पर लिख लीजिए फिर से, आई या वी शैल नॉट हैव बीन, डूइंग, यहाँ पर वर्क में डू हो जाएगा, ing लग जाएगा, डूइंग हिज वर्क, योर वर्क, आवर वर्क सिंस मंडे। अब देखिए इसका हो गया। दूसरा है मेरे अध्यापक 5 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, आते रहेंगे। मतलब यहाँ भी हो गया, ये थर्ड पर्सन का हो गया मेरा, तो माई क्लास टीचर। अब इसमें दूसरा पैटर्न लग जाएगा, माई क्लास टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग यहाँ पर आई लिख गया, ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, टीचिंग ऑफ इंग्लिश। 5 दिन से समय नहीं निश्चित है, कौन से टाइम से, कौन से घंटा, कौन से समय, 5 दिन से for 5 days। थैंक यू। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो को आपके पास, आपके लिए मैंने पेश किया। अगर पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।